हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। हम लोग आज के इस वीडियो में क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है, अम्ल भस्म एवं लवण से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो बिहार के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का क्या नाम है? अम्ल भस्म एवं लवण। अम्ल भस्म एवं लवण। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये 2027 में जो भी विद्यार्थी एग्जाम देगा उसके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला करता है संभावित पीएच है। इसका पीएच मान कितना है? 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला करता है तो इसका पीएच मान कितना होगा? तो पीएच मान कितना होगा? 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? किस औषधि का उपयोग होता है? तो किसका उपयोग होता है? एंटासिड का। किसका उपयोग होता है? एंटासिड का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? जल में घुलनशील क्षारक भस्म क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है तो क्या है? NaHCO3। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अम्ल विलयन में कौन सा आयन देता है? तो कौन सा आयन देता है? हाइड्रोजन आयन H+। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निकाला जाता है। तो कहाँ से निकाला जाता है? लाइकेन से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण है। टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण है तो क्या है? बेकिंग पाउडर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है तो क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल। क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या है? लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या है? तो क्या है? बैगनी है। क्या है? बैगनी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक्वारेजिया मिश्रण अम्लराज में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। तो क्या अनुपात होता है? 3:1 आता है। क्या आता है? 3:1 आता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पेट उदर में किस अम्ल का निर्माण होता है? किस अम्ल का निर्माण होता है? तो किसका निर्माण होता है? HCl का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल है। टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल है तो कौन सा अम्ल है? ऑक्जेलिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो क्या होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अम्ल का स्वाद होता है। अम्ल का स्वाद होता है तो अम्ल का स्वाद क्या होता है? अम्ल का स्वाद होता है तो अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अम्ल और भस्म की उपस्थिति को दर्शाने वाला पदार्थ कहलाता है। तो क्या कहलाता है? सूचक कहलाता है। क्या कहलाता है? सूचक कहलाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है?
किसी विलयन के पीएच का मान 4 है तो विलयन है। किसी विलयन का पीएच मान 4 है तो विलयन है। कौन सा विलयन है? अम्लीय होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। रासायनिक पदार्थ है तो कौन है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनने में निम्न में कौन सी क्रिया होती है? दूध से दही बनने में निम्न में कौन सी क्रिया होती है? तो कौन सा क्रिया होता है? किण्वन होता है। कौन होता है? किण्वन होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका है। हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका है। तो अम्ल की भूमिका क्या होता है? भोजन के पाचन में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? तो सिरका होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? डैश डैश गैस बुझा हुआ चूना से अभिक्रिया कर विरंजक चूर्ण बनाता है। तो किससे अभिक्रिया करके बनाता है? किससे? क्लोरीन से। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 2 बिलियन ए और बी के पीएच क्रमशः 5 और 8 है। इनमें कौन सा विलयन क्षारीय गुण वाला है? क्षारीय गुण वाला है तो कौन है? बी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से कम होता है। 5.6 से कम होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दही में पाया जाने वाला अम्ल है। दही में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? लैक्टिक अम्ल है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है? संश्लेषित सूचक कौन है? तो मेथिल ऑरेंज। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कठोर जल को मृदु करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? धोवन सोडा का। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्षारकों भस्मों का स्वाद होता है। तो भस्म का स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा होता है। तो ऑप्शन क्या होता है? बी होता है। सॉरी, सी होगा। क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 इंटू 2H2O। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिना चखे आप खट्टे और कड़वे पदार्थ की जांच कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे? लिटमस पत्र से, मिथाइल ऑरेंज से, हल्दी से। इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है तो एल्युमिनियम से। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? धातु और अम्ल की अभिक्रिया से लवण बनती हैं तथा एक गैस निकलती है, वह गैस है। तो वह कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के प्रतिफल क्या होता है? क्या होते हैं? तो क्या होता है? लवण और जल होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अम्ल और क्षार की जांच के लिए कौन उपयुक्त नहीं है? अम्ल और क्षार की जांच के लिए कौन उपयुक्त नहीं है? तो कौन उपयुक्त नहीं है? सिरका। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अमोनिया सोडा विधि से निम्न में किसका निर्माण होता है?
किसका निर्माण होता है? तो खाने का सोडा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। इलेक्ट्रॉन मुक्त कहाँ होता है? एनोड पर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अम्ल नहीं है? कौन अम्ल नहीं है? HCl, HNO3, H2SO4, KOH, तो अम्ल कौन नहीं है? तो KOH, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो पीएच होगा। पीएच मान कितना होगा? तो कितना होगा? 5 होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन लवण है? निम्नलिखित में कौन लवण है? तो कौन लवण है? NaCl, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन लवण है? निम्नलिखित में कौन लवण है? तो लवण कौन है? NaCl, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है? तो सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है? तो उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? पीएच का मान 1, पीएच का मान 8, पीएच का मान 5, पीएच का मान 7, तो अम्लीय कौन है सबसे ज़्यादा? तो पीएच मान जिसका 1 होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? हमारे शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? सही तरीके से कार्य करता है, तो 7 से 7.8 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परवल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। तो क्या होता है? लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टायनिक अम्ल पाया जाता है। टैनिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? आंसू का पीएच मान होता है। आंसू का पीएच मान होता है। आंसू का पीएच मान कितना होता है? आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो साबुन कहलाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा, तो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? गंधीय सूचक है। गंधीय सूचक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट कैसा होता है? तो कैसा होता है? क्षारीय 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 होता है। क्या होता है? क्षारीय, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? अम्ल वर्षा होता है, तो किसके कारण होता है?
SO2 के कारण, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, तो ऑप्शन